हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं एसीसीए के नॉलेज लेवल को पास करने के टिप्स और नॉलेज लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, नॉलेज लेवल जो है ना, एसीसीए का एक फाउंडेशन लेवल है, पहला स्टेप है, पहली आपकी जिंदगी की एक प्रोफेशनल एग्जाम है। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको एक अच्छे प्रोफेशनल बनना है तो कहीं ना कहीं आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक अच्छा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लेटर ऑन जब आप थोड़े से हायर लेवल पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करने वाले हैं। तो एसीसीए का नॉलेज लेवल केवल एग्जाम पास करने की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको इस एग्जाम को इंटरनेशनल एग्जाम के जैसे ट्रीट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो क्या टिप्स हैं सर? तो सबसे पहली बात मैं बताऊं, देखिए ये जो एग्जाम है ना, ये जो आपकी जो ये एग्जाम है, ये सीबीई पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप सोचिए, आपने 11th 12th या ग्रेजुएशन में कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं दी होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, केस स्टडी बेस्ड एग्जाम, आपको सिचुएशन गिवन होंगी और सिचुएशन को आपको एनालिसिस करना है और उसके बाद आपके आंसर को फ्रेम करना। तो पहली बात आपको यह ध्यान होनी चाहिए कि ये एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है और केस स्टडी बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपको आपकी एनालिटिकल स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना होगा। तो स्टडी करते समय इस बात को आप अवेयर रहें कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको डेफिनेटली एसीसीए ग्लोबल की पोर्टल पर जाकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस तरीके से होती है, उसके सारे फीचर्स को और किस तरीके से हम उसके एग्जाम को अपीयर करेंगे, क्योंकि एक ऑन डिमांड एग्जाम है, उसको डेफिनेटली आपने क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो सेकंड टिप है, ये 2 सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ध्यान रखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल एक सब्जेक्ट के जैसे मत पढ़ना कि सर हमें एसीसीए नॉलेज में केवल ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। बेटा, पास होने की अप्रोच कभी भी आपको लॉन्गर रन में सक्सेस नहीं दे पाएगी। आपकी अप्रोच होना चाहिए नॉलेज को ऑब्टेन करना। आपको पता है, ये 2 सब्जेक्ट, आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि स्किल लेवल पर जब आप पढ़ने जाएं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप सोचिए 11th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो आपका ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्री, बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग था, तभी आपने सीबीए में, सीबीएसई में 12th में हो सकता आपने 90 स्कोर किया हो, 80 किया हो। तो आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो इन फ्यूचर स्किल लेवल पर बहुत दिक्कतें आएंगी। और स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पहले मैं बात करूं तो यहां टॉपिक क्या क्या कवर होने वाले हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। यहां आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अपने बेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो हमारा आपसे ये बिल्कुल डेफिनेटली एक सजेशन है, इस सब्जेक्ट को बेटा केवल पास के पॉइंट ऑफ व्यू से मत, आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। आप आपका बेस स्ट्रांग करिए, ये करियर बना सकता है आपका। प्रोफेशनल लेवल पर आपको एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी आप। तो तीसरी टिप मेरी आपको यही है, कंसेप्चुअल स्टडी कीजिए और उसके बाद जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसका बेस जो है वो आपका नॉलेज लेवल पर ही बनने वाला है। तो नॉलेज के लिए पढ़िए, केवल पास होने के लिए मत पढ़िए। आप अगर एक बार अपने बेस को स्ट्रांग कर लेंगे ना, स्किल लेवल पर आप खुद फील करेंगे कि सर हमें तो पहले से बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग है। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पशन रूट के थ्रू जाते हैं, दैट्स व्हाई वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बीकॉम में उन्होंने कभी अलोकेशन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई जो तीसरी टिप है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आपको नॉलेज को बूस्ट करने के लिए पढ़ना चाहिए। और उसके बाद देखिए, स्टूडेंट्स को पता है
कि दो ही इसके पब्लिशर हैं, कैपलन और बीपीपी। तो स्टडी करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस किट और रिवीजन किट को बहुत करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो फिर आपका माइंड वैसा सोचने लगेगा, माइंड आपका क्विक रिस्पॉन्ड करेगा कि हमें एमसीक्यू को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो साथ साथ जो चौथे नंबर की टिप मैं आपको बता रहा हूं कि स्टडी के साथ साथ आप प्रैक्टिस किस को टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिए और उसके बाद एक पूरा मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली आप नॉलेज लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे, और जब स्किल लेवल पर आप जाएंगे ना, नॉलेज लेवल को पास करके आपका कॉन्फिडेंस उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होगा जो एग्जाम्शन रूट के थ्रू जाते हैं। तो एग्जाम्शन के थ्रू जाने वाले और नॉलेज लेवल को पास करने वाले स्टूडेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग का बहुत डिफरेंस होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली, जिससे कि आप टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। तो AKPIS इंस्टीट्यूट लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हम बिलीव करते हैं। हमें केवल पेन ड्राइव सेल करके स्टूडेंट को, मतलब वी आर नॉट बिलीविंग दैट कि अनलेस हम एक स्टूडेंट्स को देखें कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये बिल्कुल डेफिनेटली सोचना है कि आपको यहां नॉलेज लेवल को पास करने के साथ साथ अपना बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली जो है AKPIS इंस्टीट्यूट को आपको आपके एग्जाम को पास करने में हेल्प करेगी। और इन लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी देते हैं ताकि आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और नॉलेज इज द ओनली पावर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक बार बेस बिगड़ गया, आप अच्छी इमारत उसके ऊपर खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज लेवल नॉलेज के लिए है, कॉन्सेप्ट के लिए है, बेस के लिए है। इसको टेक वेरी सीरियसली। और फिर देखिए ACCA का जब स्किल लेवल पर आप पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने अपना बेस कितना स्ट्रॉन्ग किया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।